लेकिन देखिए आज प्रथम दीवन महात्मा की जो कथा है, एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। किरात नगर में जो है देवराज नाम के ब्राह्मण थे। उनका विवाह तो हो गए थे, उनके माता पिता थे, गृहस्थी जीवन अच्छे खासे चला रहे थे। लेकिन देवराज ब्राह्मण ने एक दिन ऐसी नदी में स्नान करने के लिए गए और वहां स्नान करते हुए एक शोभावती सुंदर युवती को देख लिया। शोभावती नाम की सुंदर युवती को देख लिए और उस शोभावती सुंदर युवती को देखने लगे तो देवराज ब्राह्मण का मन जो है आज उस पर बार बार ललचाना शुरू हो गया। बार बार उनको देखने लगे शोभावती स्त्री को। अब तो वो नहाने के लिए तो गए जरूर थे, लेकिन उसका मन शोभावती स्त्री की तरफ बार बार जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पास में चले गए शोभावती की तरफ, और उस देवराज ब्राह्मण ने शोभावती स्त्री से मित्रता कर लिया और मित्रता की है। लेकिन शोभावती स्त्री सही नहीं थी, वो गलत कार्य करती थी। वो एक प्रकार की वेश्या थी जिनके साथ उन्होंने मित्रता की और मित्रता करने के बाद पूरे इस देवराज ब्राह्मण को पूरे उसके घर में जितना भी धन दौलत थे पूरा लूट दिया। किसको? पूरा लुटा दिया। जितना भी उसके पास धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती थे, यहां तक कि अपनी पत्नी का साड़ी गोदरेज अलमारी में भरे थे, उसको पूरा लाला कर देते थे। सोना चांदी, मंगलसूत्र, पैर की पट्टी, हाथ की कंगन, सब जो गोदरेज अलमारी में उसकी पत्नी रखी हुई थी उसको पूरा दे दिए उस शोभावती वेश्या के ऊपर। पूरे उसके ऊपर न्यौछावर कर दिए। यहां तक कि अपने पत्नी को वो समय नहीं देते थे, केवल उसी के साथ रहते थे। रात दिन उस शोभावती स्त्री पे पागल थे। देवराज ब्राह्मण ने ये कार्य जब करने लग गया तो उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुए। उनकी पत्नी जब आते थे तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, कलह हो जाते थे, कोई शांति नहीं रह पाते थे। रोज की वही लड़ाई झगड़ा घर में जाते थे और रोज की वही अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करते थे। और वो शोभावती स्त्री के ऊपर रात दिन 24 घंटे निकले हुए बाहर में, ना जाने 1 हफ्ते 2 हफ्ते से आते थे। तो किसी का भी पत्नी का बात हो, भैया अगर स्वामी जी अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते आए और कोई भी पैसा ना लाए तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त करेगा? बताइए, कोई नहीं कर पाएगा। उसको तो देगा भैया लाठी से, फिर हर हर महादेव। तो उनकी पत्नी ने बर्दाश्त नहीं किए। लेकिन आज देवराज ब्राह्मण ने उस शोभावती स्त्री के ऊपर इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए कि एक दिन अपनी पत्नी को जान सहित मार दिया। अपनी पत्नी का हत्या कर दिया उस देवराज ब्राह्मण ने। यहां तक कि पत्नी का हत्या करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता शरीर को त्याग कर दिए और पूरे उनके माता पिता ने शरीर को त्याग किए तो उस शोभावती स्त्री को अपने घर में लेकर रखना शुरू कर दिया। और जब अपने घर में लेकर रखना शुरू किया तो उसके लिए काम दाम नहीं करते थे। वो चोरी करके ला लाकर सभी मनुष्यों को पूरा बेवकूफ बनाकर धन लाते थे और शोभावती स्त्री पर रात दिन लुटाते थे। रात दिन 24 घंटा रात दिन उसी का नाम ध्यान में लगे हुए थे। पूरी जितना भी चोरी का धन थे सत्य कर्म से कभी नहीं कमाया, पूरे बेईमानी से जीवन पर्यंत निकाल दिया। तब एक दिन शोभावती समझ गई जितना लूटना है अभी लूट लो भैया, क्योंकि उन लोग अच्छी जानती है जो सही आदमी को जब पकड़ लेते हैं तो उसको बेवकूफ कैसे बनाना है। तो कोई जब वो दूषित स्त्री हो जाती है तो कई प्रकार की जानते हैं ये आइडिया, इसको कैसे फंसाना है। और अपने जाल में जब फंसाएंगे तो पूरा उसका धन को चूस चूस कर पूरा लूट लेंगे। सारा बर्बाद कर दिया देवराज ब्राह्मण ने। और देवराज ब्राह्मण ने जब उसके लिए रात दिन चोरी करके उस शोभावती की स्त्री के ऊपर न्यौछावर किया, तब एक दिन का समय था। देवराज ब्राह्मण के पास जब उसकी पत्नी शोभावती ने कहा घर में कुछ भी नहीं है, तू जा, जब तक धन नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तू यहां से चले जा, तू जब तक यहाँ घर में धन नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, बोल दी शोभावती। तो क्या किए देवराज ब्राह्मण ने, आज उन्होंने बड़े बड़े घर में जाकर बड़े बड़े कारखानों में चोरी करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अमीर घर जाकर उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया और चोरी करके एक दिन माल खजाना को ले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जा रहे थे, चोरी किए थे धन
और चलते चलते जब उसके बीच रास्ते में थकान महसूस हुआ, थकान जब महसूस हुआ तो उसी समय एक शिवालय का मंदिर मिला। और शिवालय के मंदिर मिला तो उस अपने शरीर को आराम करने के लिए शिवालय के मंदिर में रुक गए और विश्राम करना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे चोरी का धन रखे हुए थे। उसी समय पूरे थक गए थे। तब जो है उसी समय वहां पे बगल पे शिव महापुराण का कथा चल रही थी। और शिव महापुराण का जब कथा चल रहे थे तो पूरी जो कथा थे वो देवराज ब्राह्मण अपने कानों में सुन रहे थे, क्योंकि वो विश्राम करने के लिए बैठे थे। वो नहीं जानता था कि यहाँ पे शिव महापुराण चल रहा है। तो पूरे शिव का कथा जो है देवराज ब्राह्मण के कान में जलते जाते थे और पूरे वो कथा सुनते जाते थे। तब जो है उसी समय जब कथा सुनने लगे तो कथा सुनते सुनते देवराज ब्राह्मण के शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गया। और बीमारी जब आने लगी तो उसका शरीर उठने का नाम नहीं लिया। अब जब शरीर उठने का नाम लिया भैया तो वो नहीं जा पाए अब दूसरे जगह। वो वहीं स्थायी रूप से मंदिर के प्रांगण में बैठे रह गए और पूरी कथा जो है देवराज सुनना शुरू कर दिया। लेकिन सुनते सुनते देवराज ब्राह्मण के शरीर में जब रोग हुआ तो 3 दिन तक उसी मंदिर में बैठे बैठे उसका रोग और बढ़ते जाते थे, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने पाप किया है। और पाप का जब फल मिलता है प्यारे तो सबसे पहले भगवान उसको दंड देते हैं, मतलब उसके शरीर में कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। हालांकि कष्ट पीड़ा जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा ही फायदा है। पीड़ा और कष्ट आ रहे हैं, अगर दुख भी आ रहे हैं तो तुम्हारे पिछले कर्मों के पाप को भगवान निकाल रहे हैं। इसमें डरना नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आ रहे, कष्ट आ रहे, तो तुम्हारे पिछले कर्मों के पापों को वो निकाल रहे हैं। उसको भोगना पड़ेगा क्योंकि तूने गलती किया है। ये देवराज ब्राह्मण के शरीर में रोग आ गया। अब रोग आते गाते जब 3 दिनों में मंदिर शिवालय में बैठे रहा तो उसी समय शिवालय के तीसरे दिन में देवराज ब्राह्मण ने अपने शरीर के प्राण को त्याग दिए और उसी समय देवराज ब्राह्मण मर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जब देवराज ब्राह्मण शरीर को त्याग किए तब उसी समय यम के दूत आए और यम के दूत मुकद्दर में पीड़ते हुए नरक लोक में उसको ले गए। नरक लोक में जब ले जाने लगे तब भगवान शंकर जी के गण गए वहां और कहने लगे, भाई देवराज ब्राह्मण ने अंतिम समय शिवालय के मंदिर में प्राण त्यागा है, तो शिवालय के मंदिर में अगर प्राण त्यागा है तो वो कहीं भी हालत में नरक जाने का अधिकारी नहीं है, उसको नरक हम नहीं ले जा सकते। तो भगवान शिव के गण जब गए तो यहां से यमलोक ले गए देवराज को। उसी समय भगवान शिव के गण जो है यमलोक चले गए और वहां से देवराज ब्राह्मण जहां पे थे वहां से बड़े बड़े भस्म लगाए हुए, पूरे जटा धारण किए हुए, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए भगवान शिव के गण जब यमलोक में जाकर देखने लगे तो देवराज ब्राह्मण और यमराज को कहने लगे, यमराज ये जो देवराज ब्राह्मण है इन्होंने अंतिम समय शिवालय के मंदिर में प्राण त्यागे हैं, तो ये नरक जाने का अधिकारी नहीं है, ये हमारे शिव के धाम जाने के अधिकारी है, क्योंकि अंतिम समय इसका प्राण निकले थे शिव के धाम में, इसीलिए इसको हमको सौंप दो। क्या करेगा यमराज? तुरंत जब शिव के गण को देखने लगे भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष मालन धारण किए हुए और सिर पर जटा का धारण किए हुए, उसको डर गए देखकर यमराज। और तत्काल उसी समय देवराज ब्राह्मण को छोड़ा और भगवान के शिव के जो गण थे तुरंत देवराज को पकड़कर अपने शिवलोक धाम को ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इसीलिए प्यार